Hello students, my name is Divya Shrivastava and I am here to teach you English is in class 3rd. This is your English literature book. This is a front cover and this is the first chapter, that is How the Camel Got His Hump. We had covered the half of the story in the first video and today we will cover the rest of the story in this video. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टोरी में क्या हुआ था थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो शुरुआत है कि जब इंसानों के लिए जानवरों ने काम करना शुरू किया था बिगिनिंग में, तो एक कैमल था, एक ऊँट था जो कि रेगिस्तान में रहता था। वो स्टिक्स और प्रिकली प्लांट्स खाता था। तो कोई भी अगर उससे जाके काम करने के लिए बोलता था तो वो बस एक ही चीज़ बोलता था, हम। एक बार एक हॉर्स था, ऑक्स था और डॉग था। तीनों एनिमल्स उसके पास वन बाई वन गए। उन्होंने बोला कि चलो हमारे साथ चल के कुछ काम करो, जैसे हम लोग आदमियों के लिए काम करते हैं तुम भी चल के हमारे लिए काम करो, उनके लिए। बस उसने फिर उसने क्या बोला, हम। वो हर बार केवल एक ही बात बोलता था, हम। तो वो तीनों एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और अपने जाके मैन को, अपने जाके मालिक को वो बताते हैं। तो उनका मालिक उनसे कहता है कि वो जो कैमल है, जो हम बोलने वाला थिंग है, इंसान है, वो हमारे लिए अब काम नहीं करेगा, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। इंसान है वो हमारे लिए अब काम नहीं करेगा, उसको मैं छोड़ रहा हूँ और अब तुमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये सुन के जो डॉग थे, हॉर्स थे और ऑक्स थे, वो बहुत ही गुस्सा हो गए और वो जिन्नी के पास गए कि उनसे जाके वो हेल्प लेंगे। जिनी कैमल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम भी जाके और जानवरों की तरह इंसानों के लिए काम करो। हमने यहाँ तक स्टोरी कवर कर दी थी, अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। द जीनी सैट डाउन। जब कैमल ने बोला हम, उसके बाद जीनी बैठ जाता है अपनी चिन को, अपनी चिन मतलब ठुड्डी, माउथ के नीचे जो चिन है उसको हम ठुड्डी बोलते हैं, उनको अपने हाथ में लेके बैठ जाता है चिन को और सोचने लगता है, बिगिन टू थिंक ऑफ डूइंग सम ग्रेट मैजिक। उसने सोचा कि अब तो मैंने कैमल को बोला है कि वो कुछ जाके काम करे, तो अब कुछ मैजिक होगा, कुछ जादू होगा। जबकि कैमल क्या करता है, वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि जो ऊँट होता है वो पानी के तालाब में अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखता है। रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, अपनी खुद की परछाई देखता है वो। यू हैव गिवन दीज 3 एनिमल्स एक्स्ट्रा वर्क टू डू, ऑल बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस। तुम्हारी वजह से, या तुमने इन तीनों जानवरों को ज़्यादा काम करने के लिए वो किया है, तुमने तीनों जानवरों को ज़्यादा काम दिया है, ऑल बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, तुम्हारे आलस की वजह से। सेड द जीनी, जीनी ने कहा। एंड ही वेंट ऑफ थिंकिंग ऑफ वॉट टू डू, और वो सोचता ही रहा ये कि अब मैं क्या करूं। हम, सेड द कैमल। ऊँट ने फिर से क्या बोला, हम। जैसे उसकी आदत थी हर बात पे हम करने की, उसने अगेन क्या बोला, हम। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू। अगर मैं तुम होता तो मैं दोबारा ये कभी नहीं कहता। क्या नहीं कहता, हम। सेड द जीनी, जीनी ने कहा अगर मैं तुम होता तो मैं दोबारा कभी नहीं कहता। एंड द कैमल सेड हम अगेन, और कैमल ने फिर क्या बोल दिया, हम। नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ दैट हिज लवली स्मूथ बैक वॉज पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ बिग हम। जैसे ही उसने ऐसे बोला, उसने क्या देखा कि उसकी जो मुलायम पीठ थी, स्मूथ मतलब मुलायम पीठ थी, वो क्या हो रही है, फूल रही थी। उसमें हवा भर रही, पफिंग अप मतलब फूलना, सूजन आना या हवा भरना, वो फूल रही थी। और वो फूल के क्या बन गई, इनटू अ बिग हम। हम बेसिकली ऊँट के जो पीछे का पोर्शन उठा हुआ होता है, जिसको कुबड़ बोलते हैं, उसको बोलते हैं। तो वो फूल की क्या बन गई, एक बड़ा कुबड़ बन गया। डू यू सी दैट, क्या तुम इसे देखते हो, सेड द जीनी, जीनी ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, बाय नॉट वर्किंग इट। ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ, खुद का लाया हुआ हम्प है, ये तुम काम करके नहीं लाए हो, ये तुम्हारा खुद का लाया हुआ हम्प है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने जा रहे हो। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम ऑन माई बैक।
मेरे पीठ पे अब ये जो हम्प हो गया है, इसके साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ? सेड द कैमल, कैमल ने कहा। वेल सेड द जीनी, जीनी ने कहा अच्छा, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days ऑफ वर्क, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। जैसे तुमने उन 3 दिनों को मिस कर दिया है, उन 3 दिन तुमने काम नहीं किया है, तो अब तुम काम करने के लिए तैयार रहोगे, अब तुम एबल रहोगे, योग्य रहोगे फॉर 3 days, आगे के 3 दिनों के लिए, विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए। यू कैन लिव ऑन योर हम, अब तुम अपने ऊबड़ पे, अब तुम अपने हम पे रह सकते हो। हम में कैमल अपना फूड स्टोर कर लेता है, दैट्स वाई जी ने कहा कि अब तुम अपने हम पे रह सकते हो। एंड सो द कैमल गॉट अप, कैमल उठा, और उठने के बाद वो अपने हम के साथ, विद द हम्प ऑफ हिज बैक, अपनी पीठ पे अपने ऊबड़ के साथ वो उठा, एंड वेंट अवे टू ज्वाइन, और गया टू ज्वाइन द अदर 3 एनिमल्स टू वर्क फॉर द मैन। जो 3 और जानवर आदमी के लिए काम कर रहे थे, उनको ज्वाइन करने, उनके साथ काम करने के लिए वो गया। फ्रॉम दैट टाइम, उन दिनों से लेके उस दिन से, द कैमल हैज़ ऑलवेज हैड अ हम्प, कैमल के हमेशा एक हम्प होता है पीछे, उसकी कुबड़ में एक हमेशा, मतलब उस कैमल के पास हमेशा एक हम्प है। तो ये स्टोरी यहाँ पे कवर होती है, और ये जो भी अंडर के साथ काम करने के लिए वो गया। फ्रॉम दैट टाइम, उन दिनों से लेके उस दिन से, द कैमल हैज़ ऑलवेज हैड अ हम्प, कैमल के हमेशा एक हम्प होता है पीछे, उसकी कुबड़ में एक हमेशा, मतलब उस कैमल के पास हमेशा एक हम्प है। तो ये स्टोरी यहाँ पे कवर होती है, और ये जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, यू हैव टू राइट डाउन इन योर सेपरेट कॉपी, एंड इसकी मीनिंग भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट वी विल गिव यू सम वर्ड मीनिंग, तो आपको इनको कंप्लीट करना है। सो मेक श्योर इसको आप लर्न करें और असाइनमेंट अपना कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।